अगर सेवा करता है तो चाहे कलेक्टरी का कार्य करता हो, थोड़ा कलम चला के उसका कार्य पूरा होता हो, चाहे कोई और पद में हो, कोई मजदूरी का कार्य करता हो, कोई व्यापार का कार्य करता हो, सब अगर उसका मन ठीक है और परमात्मा की तरफ है तो ये सब सेवा मात्र परमात्मा का है। शरीर का निर्वाह इतने के लिए जो परमात्मा हमको भोजन देते हैं उतना ही तो हमारा है, इस शरीर के लिए जो हमको उपयोग में आता है। बाकी का बहुत लाख एक दिन में जो कमाता है वह भी यहाँ रह जाएगा। 100 कमाता है, गुजारा चलाएगा, उसके बाद उसका भी यहाँ छूट जाएगा। 1000 कमाए, करोड़ कमाए, इसमें इतना है मैं रूपी अहम जरूर ये तरंग छोटा बड़ा, जो जितना बड़ा अहम भरेगा उतना बड़ा तरंग होगा। बाकी का क्या पाया? अगर लाख एक दिन में कमाता है तो पेट भर ही खाएगा, जितना उसका भोजन है उतना ही। हाँ, थोड़ा दरिद्रता से और ज़्यादा ये खाऊं वो खाऊं कर सकता है, लेकिन फिर भी पेट भर ही खाएगा। और बाकी का जहाँ के तहाँ रह जाएगा। पुत्र परिवार सब, अमीर गरीब सबका चलता है, सबका पलता है। अपने अपने परिस्थिति अनुसार सबको धन का संयोग, सुख दुख का संयोग भी होता है। और ये सब मेल मिलाप करके जो लीला मंच में निभा के फिर सबको विदा भी होना होता है। तो चाहे राजा हो, जब तक था तो महाराज महाराज, लेकिन वह महाराज अपने परमात्मा की तरफ, अपने कल्याण की तरफ यत्न नहीं किया तो किस काम का महाराज? शरीर थोड़े दिन के लिए स्थान पर था और वह शरीर आज जलने को चला। कैसा महाराज? जो कलेक्टर या कोई मंत्री बन के पद में फूलता था उसका भी माल टाल जहाँ के तहाँ। एक गरीब मरा और एक अमीर मरा, दोनों की गति क्या? क्या उसका माल खजाना इत्यादि उसके संग जला दिया जाएगा? ऐसा तो संसार में देखा नहीं जाता। गरीब के पास झोपड़ी है या कुछ भी थोड़ा बहुत है तो क्या उसको भी जला दिया जाएगा? ऐसा भी नहीं होता। उसके शरीर को भी जला दिया जाएगा और अमीर के शरीर को भी जला दिया जाएगा। दोनों राख में एक राख का ढेर हो जाएंगे। अब अमीर को क्या मिला जिसका तरंग इतना मैं कलेक्टर मैं नेता ऐसा था, और एक मजदूर गरीब जो रोज कमा के गुजारा करता था, इन दोनों में तुलना करे किसको क्या मिला? ये बोले कि इसको क्या मिला? अरे जीवन भर मजा किया वो अमीर, ये गरीब जीवन भर कहाँ मजा पाया? क्यों नहीं मजा पाया? अपने हिसाब का, अपने जैसे ये भी जीवन में सुख दुख का अनुभव किया। और ये तो जन्मों जन्मों का खेल है, थोड़े दिन का खेल है, फिर उसका भी छूट गया, इसका भी छूट गया। तो विचार करने पर ही ये पता चलता है कि अमीर गरीब ये दोनों मृत्यु में एक समान हो गए, पर आगे क्या होता है जिसको इसी के बारे में विचार नहीं है वह मनुष्य जन्म बेकार ही होता है। क्योंकि जिसको आगे की यात्रा का कोई विचार नहीं है, सोच नहीं है, वह उसके अनुसार कार्य कर ही नहीं सकता। उसको पवित्रता, सात्विकता इत्यादि इत्यादि कैसे गूंजेगा? क्योंकि उसको लगेगा अरे जब तक शरीर है कमाओ खाओ मजा करो, और मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है। ऐसे करके वो समय खो देगा। लेकिन मरने के बाद क्या होता है ये तो तुम भी जानते हो। क्यों जानते हो? कि तुमको अगर कहा जाए कि तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, क्या मरोगे तो?
नहीं बचेगा कुछ। अगर तुम हमेशा के लिए मर जाते तो फिर जन्म किसका होता है? वो जिसका जन्म होता है ना, वही कर्म का फल भोगने के लिए आज का ये कुत्ता है। क्या एक कुत्ता ही है हमेशा से? यह भी कभी मनुष्य रहा होगा, लेकिन कर्मानुसार इसको कुत्ता शरीर मिला। तो इसको देख के तुम्हें समझना चाहिए कि कितना कुत्ते को सुख है। जो रस्सी में बंधा जानवर पशु है, उसको कितना सुख है, मजा है। इसको देख के तुम अभी विचार कर सकते हो कि क्या ये सदा से पशु ही है? इसको कभी मनुष्य शरीर नहीं मिला होगा। इन सबको क्रम से मनुष्य शरीर कई बार मिला है, लेकिन मानवता में जो धर्म और कर्म निभाना चाहिए, मनुष्य शरीर में आके जो कर्म करके अपने जन्म को मुक्त करना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। इसीलिए आज ऐसा जन्म जन्म में भटक रहे हैं। तो यही है, अगर जो सोचता है कमाएंगे खाएंगे मर जाएंगे, और क्या, सबको तो मरना है। शरीर तो मरेगा, लेकिन आगे की यात्रा जो इसको सही समझ करके और परमात्मा का भजन करके गुजार लेता है, वह वास्तव में मुक्त स्वरूप मुक्तानंद को यही पाकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब होता है जन्म मरण के पीड़ा से जिसको नहीं गुजरना होता। ओम। तो ऐसा जिसको ऊंचा विचार हो, वह कुछ यत्न करे। जिसको जीवन में कोई विचार ही नहीं है, तो समझ लो उसी का जीवन कमाया खाया और गंवाया जैसा हो जाता है। ओम श्री हरि। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के बिना मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, जीवन की कला, उसको मिलना बिल्कुल कठिन है। चाहे वह कितना भी कल्पना और कितना भी समझ बना ले, लेकिन निश्चित है। इसीलिए गुरुजी ने कहा है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। चाहे तुम अपना कल्पना का तरंग टीम टाम बाहर का कितना भी बना लो, लेकिन ऐसा है ही कि शरीर जर्जर हो जाएगा। उस जर्जर शरीर से कितना कौन प्रेम करेगा? तो इसको विचार के जो उस जर्जर शरीर के समय आने तक और जिस लिए मिला है समय, इसका सदुपयोग नहीं करेगा, उसी को पछताना पड़ता है। उसी को बेचारे को कंगाल होके विदा होना पड़ता है। बिल्कुल सच्चाई है, जन्म मरण होता है। कई जो कर्म का फल के अनुसार जन्म होता है और भटकना पड़ता है, इसमें दो मत की बात नहीं है। इसीलिए कहा गया स्वर्ग और नरक। जो नारकिक योनियों में भटकना होता है, यही तो नरक है। ओम। जिसको ये अच्छा लगता है हम कीड़े बन के बिलबिलाएंगे, सुअर बन के मजा करेंगे, कुत्ते बन के भौंकेंगे, तो मनमानी करे, फिर उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होना निश्चित है, चाहे मानो चाहे ना मानो। ओम श्री हरि। इसीलिए जो सज्जन होते हैं वो विचार करके थोड़ा सही जीवन का सदुपयोग करते हैं। ओम श्री हरि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये कर्म ही तो है तुम्हारे हाथ में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये कर्म को ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। ओम श्री हरि। भोजन बनाना कर्म है, लेकिन वही कर्म अगर ईश्वर के लिए, पुत्र में ईश्वर है, पिता में ईश्वर है, पति में जो ईश्वर है, वही ईश्वर आत्मा परमात्मा के लिए, वही परमात्मा शिव जी के रूप में, वही परमात्मा मेरे इष्ट के रूप में है। हकीकत में मैं उस परमात्मा के लिए ही तो भोजन बना रही हूँ।
अगर ऐसा भाव कर दे, इस भाव से भोजन बनाए, तो वही कर्म उसके लिए जो है वह कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाएगा और बंधन छुड़ाने वाला हो जाएगा।